सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 पोल साइंस का भाग जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका दूसरा भाग। इससे पहले हम पढ़ तो रहे थे पोल साइंस और लग रहा था हमें जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और निरंतर स्टेप बाय स्टेप हम एक ऐसे दौर में आ गए कि भारत स्वतंत्र हो गया, और भारत की स्वतंत्रता के साथ कई देश स्वतंत्र हो गए। और उस स्वतंत्रता के बाद भी हमारे जो राष्ट्र निर्माण, देश के निर्माण में अनेक बाधाएं आई। उन हम बाधाओं को किस प्रकार से निकल कर आए प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँ कि 15 जून के बाद जो लीडें हुई उनमें आपको काम दिया गया, असाइनमेंट दिए गए टीचरों मेरे द्वारा भी और सब्जेक्ट के टीचरों के द्वारा भी। नोटबुक सबमिट करने के लिए आपको नोटिस दिया गया बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इसको ज़रूरी नहीं समझा। 10th क्लास तक की यदि हम बात करें या +1 या 2 की साइंस स्ट्रीम की बात करें तो चलिए कंप्लीट नहीं तो 50% के करीब बच्चों ने रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, और उनकी नोट्सबुक भी आई, उनके असाइनमेंट भी आए, उनके प्रोजेक्ट भी आए। लेकिन आर्ट विंग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। ऐसा सोचकर बड़ा दुख होता है कि कहने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी आप फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को आप ज़रूरी नहीं समझते कि हम आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम फेस टू फेस या क्लास के माहौल के अनुसार नहीं, लेकिन सभी ने इस नई तकनीक को अपनाया, ऑनलाइन क्लासेज को, और बहुत कुछ सीखा भी जा रहा है। और जो भी नई चीज़ें आती हैं उसमें जटिलताएं आती हैं, और धीरे धीरे हम उनको को पकड़ बना रहे हैं, और जितनी भी सुधार की गुंजाइश है हम उसको अपना रहे हैं, और भी निरंतर आगे जितनी भी इसमें सुधार की गुंजाइश होगी हम अपनाएंगे। लेकिन आपसे हम आशा करते हैं कि प्रत्येक बच्चा हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो ऑडियो को ठीक ढंग से सुने, समझें, उसका फॉलो करें। बोर्ड की क्लासेज है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी, इस बात से हम परिचित हैं। लेकिन जो समय है वो वापस नहीं आएगा, इसलिए समय के ताज को समझें और इसको ज़रूरी समझ के आप काम करें। तो आज हमारा जो +2 कक्षा का सेकंड पार्ट है पुस्तक का, उसको हम शुरुआत करें। इस अध्याय में हम का शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या हैं। कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके निर्माण में अनेक बाधाएं आई, अनेक परिस्थिति। इससे पहले तो सभी को एक ही चीज़ की ओर लगी हुई थी कि देश को स्वतंत्र कराया जाए, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमने किन परिस्थितियों को झेला। आज़ाद हिंदुस्तान की शुरुआत कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत में हम इन्हीं चुनौतियों का जिक्र करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना को धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर आंच आने लगी थी। देशी रियासतों ने भारत संघ के शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी समझा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं भी तय करनी थी, यानी परिस्थितियां अब भी सामान्य नहीं थी। अगले 2 अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। क्या क्या थी हमारे देश के सामने समस्याएं। नई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सन 1939 से के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हम सबको वो डेट याद है, क्योंकि हमारे लिए वो एक बड़ी सुनहरा पल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात विधानसभा की एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु के चीर प्रशिक्षित भेंट या
ट्रिस्ट विद डेनिस्टी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों का सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरा यह कि सरकार सबसे भले के लिए काम करेगी। शासन में गरीबों के, कमज़ोरों को खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यदि कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिस हालात में के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे आज़ाद हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जिन विकट परिस्थितियों में आज़ादी हासिल की, उस समय एक अंग्रेज़ों ने अपंग भारत को छोड़ा था, एक पंगु भारत को छोड़ा था। यानी केवल सांसें बाकी थी, बल्कि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान किन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि क्या नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद सब कुछ सामान्य नहीं था। एक किस्म से आज़ादी के बाद भी हम सही ढंग से सुरक्षित नहीं थे। 3 चुनौतियाँ थीं। उन 3 चुनौतियाँ क्या थीं? मुख्य तौर पर भारत में सबसे पहले 3 तरह की चुनौतियाँ थीं। पहली तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं की जगह हो। भारत अपने आकार विविधता के किसी महादेश का बराबर था। यहाँ अलग थलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इनकी विविधताओं से भरा देश ज़्यादा हिस्सों में एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात सबसे ज़्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्यों की तिलांजलि देगा? क्या ऐसा हर क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय पहचान खारिज कर दिया जाएगा? इस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए भारतीय संविधान के बारे में ही पढ़ चुके हैं। आप संविधान के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत में संसदीय शासन के आधारित प्रतिनिधित्व मूल लोकतंत्र अपनाया गया और सुनिश्चित की गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मुकाबला होना चाहिए और कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। तीसरी चुनौती थी जिसमें समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबकों का। इन मोर्चों पर संविधान की यह बात साफ कर दी गई कि समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों का, धार्मिक, अल्पसंख्यक समुदायों का, विशेष समुदायों का संविधान में राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का, लोकतांत्रिक लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया जाए, गरीबी का खात्मे की कारगर नीतियों को तैयार करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ क्या क्या थी। 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? नए राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियाँ क्या थी और उन 3 चुनौतियों को विस्तार पूर्वक आप अपनी नोटबुक्स में नोट राइट करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे द्वारा जो एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि कोई आपकी क्यूरी, कोई आपको समझना है तो उसको प्लीज़ पर्सनल उसको अंडरलाइन या उस पॉइंट को लिख के आप बता दें, मैं आपके उस समस्या का समाधान दूंगा कल। और रही बात ये, थोड़ा सा शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। 3 दिन यानी वेडनेसडे और फिर फ्राइडे, इन 3 दिन आपको पोल साइंस का काम जाएगा और उसके बाद आपको किसका, ज्योग्राफी का। और एक नई
जिम्मेवारी आई है कि ज्योग्राफी का भी काम मुझे ही देना है। आशा है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।